बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए सलावत। दो रोज़ा मजालिस शब शहादत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हर साल अरसे दराज से ये मजलिस 15 शव्वाल को होती है और आप हजरात कल शिरकत फरमाएँ। ताबूत इमाम शबी मुबारक मजलिस के बाद बरामद होगा और ज़िक्र सादिक़ आले मोहम्मद जैसा कि हर साल हम करते हैं, वो इंशाअल्लाह कल हम करेंगे। आज की मजलिस मंसूब है जिनको बहुत से खिताबात अल्लाह और रसूल ने दिए, जिसमें एक असद रसूल भी है, रसूल अल्लाह का शेर जनाब हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु सलामु अलैहि। उनकी ज़ात मुबारक पर हम कुछ देर गुफ्तगू करेंगे और इससे पहले कि हम उनके मुबारक ज़िक्र का आगाज़ करें, एक ऐलान और समाअत फरमा लें। हमारे तमाम अज़ादार, नौजवान, बच्चे, मातमदार, और वो ये है कि मैं किताब शहज़ादे हज़रत अली अकबर की सवाने हयात लिख चुका था, तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी और 1000 सफ़हात तक पहुंच चुकी थी, लेकिन थोड़ा बहुत काम अभी उसमें बाकी था। एक सलवात पढ़ें, मौलाना तशरीफ़ ले आए। अल्लामा अली इरफान साहब, अल्लामा इरफान अदराबी साहब के साहबजादे। तो वो किताब छपने की किसी तरह नौबत उसकी नहीं आ रही थी, काफ़ी ज़ख़ीम भी हो गई थी और बड़े साइज़ की किताब है। अचानक मुझे एक इत्तिला मिली है, वो मैं आपके साथ ऐलान के साथ आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसी किसी भी बात को मासूमीन की तरफ से बशारत कहते हैं। तो वो बशारत मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, और बशारत यूँ हुई है कि मदीने में एक मोमिन ने
ख्वाब में हज़रत फ़ातिमा सुगरा सल्लल्लाहु अलैहि ये चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखी जाएं और नोट की जाएं और बयान की जाएं। उन्होंने बशारत दी और मेरा नाम शाहज़ादी ने लिया कि उन्होंने किताब लिखी है मेरे भाई पर, और वो पूरी किताब जो कि मेरे भाई अली अकबर पे लिखी गई है वो मैं छपवाऊंगी। और इस तरह उस किताब को छपना चाहिए। क्या अरमान है बहन का भाई के लिए। और वो साहब मुझसे मिले, मगर बीबी ने एक बात कही जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और सबको बता दीजिएगा जो बाद में आए मजलिस में। उन्होंने फरमाया कि वो तमाम नौजवान जो 5 मुहर्रम को मेरे भाई के ताबूत पे मातम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि 5 तारीख का मातम जो कराची के नौजवान करते हैं उसका पूरे वर्ल्ड में जवाब नहीं है जो मातम यहाँ होता है। उन सब के नाम किताब में आने चाहिए और खुसूसन इदारे मरकज़ उलूम इस्लामिया के वो लोग कि जो किसी तरह की भी खिदमत बजा ला रहे हैं, जो फर्श बिछाएं या चाय पिलाएं या नज़र के लिए दस्तरखान बिछाएं या न्यास करें, वो नोहा खान जो नवे पढ़ते हैं, जो उनके साथ पढ़वाते हैं, जो यहाँ सलाम पढ़ते हैं, जो कलाम पेश करते हैं, जो सोसखानी करते हैं, और वो जो मिंबर के सामने बैठते हैं, उन सब के नाम उस किताब में तरतीब से आएंगे। भले 100 सफ़े में आए, 50 में आए, 20 में आए। चूँकि एक यादगार किताब छपने जा रही है, इसलिए एक गुजारिश है आपसे। मैंने ये रजिस्टर और एक कलम ज़िले रज़ा साहब के हवाले किया है। आप लोग अपने पूरे नाम इसमें दर्ज कर दीजिए ताकि उस किताब में आ जाए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई महरूम ना रहे कि जो भी हज़रत अली अकबर का खिदमत गुजार उसका नाम आए। और उसके साथ साथ एक बहुत ही अजीमुशान ताबूत बनाया जा रहा है जो तैयार हो रहा है। ताबूत तो मरकज़ के पास हज़रत अली अकबर का मौजूद है, लेकिन इस साल बहुत ही कीमती ताबूत तैयार हो रहा है। यानी चादर से लेकर और पूरे ताबूत तक सब नया होगा। वो आप उसी दिन देख सकेंगे 5 मुहर्रम को इंशाअल्लाह। और 1 जुलजना जिसका नाम उकाब रखा गया है वो रहेगा शबाबुल मोमिनीन की निगरानी में, लेकिन बरामद हमारे यहाँ होगा। उनको दिलाया गया है वो उनकी फरमाइश पर, और उसका नाम उकाब रखा गया है। सबसे पहले इस साल वो हज़रत अली अकबर के ताबूत के साथ बरामद होगा। ये ऐसी बात है कि इसे आप अपने पेट में और सीने में छुपा के न रखिए।
इसे आप आगे बढ़ाएं और जो भी बयान करेगा उसे बहुत ज़्यादा सवाब होगा और वो शरीक भी हो। और इत्तेफाक से हमारे भाई अली रज़ा साहब ने फरमाइश कर दी कि जनाब हमज़ा के साथ ही मसाइब हज़रत अली अकबर भी पढ़िएगा, तो तमीज़ भी हो गई और आखिर में हम शहज़ादे का जिक्र करेंगे। जनाब हमज़ा, सबको पता है कि बनी हाशिम के शजाअत तरीन जवान थे और सरकार दो आलम में और जनाब हमज़ा में 4 साल का फ़र्क था। जनाब हमज़ा 4 साल बड़े थे सरकार दो आलम से और कई रिश्तेदारियां रसूलुल्लाह से जनाब हमज़ा की थीं। देखिए, वो रसूल के जो रिश्तेदारी रखता है सिर्फ अपनी बेटी के वसीले से, वहाँ एक ऐसी रिश्तेदारी रसूलुल्लाह से हो कि जो दोहरी और तेहरी और चौहरी हो। पहली रिश्तेदारी तो ये थी कि दोनों चचा भतीजे थे। हमज़ा चचा थे, रसूलुल्लाह भतीजे थे। दूसरी रिश्तेदारी ये थी कि दोनों खालाजाद भाई थे, यानी सरकार दो आलम की वालिदा गिरामी जनाब आमिना, उनकी चचाजाद बहन जनाब हाला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा थीं, जिनसे जनाब हमज़ा थे। तो इस तरह जनाब हमज़ा की वालिदा रसूलुल्लाह की खाला हुआ और जनाब आमना जनाब हमज़ा की खाला हुआ, तो खालादाद भाई भी थे। तीसरी रिश्तेदारी ये थी कि जनाब हमज़ा की ज़ौजा सलमा बिनते उमैस, हज़रत जाफ़र तैयार की ज़ौजा अस्मा बिनते उमैस और रसूलुल्लाह की ज़ौजा मैमूना बिनते उमैस, तीनों सगी बहनें थीं। तीनों सगी बहनें। ये तो वो रिश्तेदारियां थीं जो अल्लाह ने बनाई थी। और अब इस्लामी वो रिश्तेदारी कि जिसका ताल्लुक दीन से है, तो ये भी सुन लीजिए कि इस्लाम के पहले अलमदार जनाब हमज़ा थे। पहले अलमदार जनाब हमज़ा थे। इस्लाम में सबसे उलुल अज़्म 4 अलमदार गुजरे। 4 अलमदार, एक जनाब हमज़ा, दूसरे हज़रत जाफ़र तैयार, मौला अली और अली का बेटा अब्बास अलमदार। ये चारों शहीद हैं, चारों अलमदार शहीद हैं। अब इसके अलावा ख़ानदान बनी हाशिम में 2 अलमदार और हैं, लेकिन वो दोनों शहीद नहीं हैं, लेकिन अलमदार हैं। एक हैं अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार, हज़रत ज़ैनब के शौहर। दूसरे हैं अली के बेटे मोहम्मद हनफिया, और यही मोहम्मद हनफिया इमाम ज़माना के भी अलमदार हैं।
और इन्हें इमाम ज़माना का अलमदार इसलिए बनाया गया है कि इनको इमाम हुसैन के खून का बदला लेने का इस कदर अरमान था कि कुदरत ने इनको इमाम ज़माना का अलमदार बना दिया कि जितना चाहे बदला ले लेना। इसलिए के बाद करबला उन्होंने सब्र किया और मोहब्बत इतनी थी हज़रत मोहम्मद हनफिया को इमाम हुसैन सलाम से, इतना अदब करते थे इमाम हुसैन का कि आप सोच नहीं सकते कि बाद करबला मोहम्मद हनफिया घोड़े पे नहीं बैठे। जब घोड़ा सामने आ जाता था तो कहते थे मेरा भाई हुसैन याद आ जाता है। घोड़े को देख के हुसैन याद आ जाता है, इसलिए हमेशा ऊंट पे सवारी की, फिर बाद करबला घोड़े पे नहीं बैठे। तो इसलिए इमाम ज़माना के अलमदार भी हैं ताकि फिर घोड़े पर बैठे, अलम लेकर बैठे। ये तो अलमदारों का जिक्र था। हमजा कदोकामत में, जसामत में वजीह तरीन इंसान थे, खूबसूरत तरीन इंसान थे। और बद्र में हमजा को अलम मिला था। जब बद्र की लड़ाई शुरू हुई तो लश्कर मुखालिफ बनी उमैया से 3 बड़े लड़ने वाले निकले, एक शैबा, एक उतबा और एक वलीद। तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। उतबा और शैबा भाई और वलीद उतबा का बेटा है, यानी उतबा हिंदे जिगर खारा का बाप और शैबा हिंदा का चचा और वलीद उसका भाई। ये 3 अपने आप को समझते थे कि हम बड़े बहादुर हैं और सरकार दो आलम के मुकाबिल ये तलवार खींच कर बाहर निकले। अभी मैं 17 रमज़ानुल मुबारक को पूरी बद्र की लड़ाई पेश कर चुका हूँ और हर साल पेश करता हूँ। तीन भाई अंसार से, एक का नाम था मास, एक का नाम था मऊस, एक का नाम था औफ। तीनों सगे भाई थे और उम्रें इनकी कम थी, 24, 23, 22 के अंदर। जब उधर से 3 पहलवान निकले तो इधर से ये तीनों निकले और सरकार से कहा कि हमें इजाज़त दीजिए कि हम इन तीनों से लड़ें और इन्हें कत्ल करें। हुजूर ने इजाज़त दे दी और कहा जाओ। ये तलवारें लेकर गए मुकाबिल में, लेकिन उन्होंने, काफिरों ने इन पर नज़र नहीं डाली, बल्कि वहीं से रसूलुल्लाह को मुखातिब किया और कहा कि हम ख़ानदानी लोग हैं और अरब के माने हुए बहादुर हैं। हम किसी ऐसे छोटे मोटे से नहीं लड़ेंगे जिसे हम जानते ही नहीं। तो हमारे मुकाबिल उनको भेजो जिनके शजरा आला है, आला शजरे वालों को भेजो। तो उस वक्त फौरन रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपने सगे चचाजाद भाई जो कि अब्दुल मुत्तलिब के सबसे बड़े बेटे थे, हर्ष के बेटे उबैदा थे। उबैदा हुजूर के चचाजाद भाई,
उबैदा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। आपने कहा उबैदा आप बढ़िए, फिर कहा चचा हमजा आप बढ़िए, फिर कहा अली तुम बढ़ो, और तीन हस्तियां तलवार खींच कर इनके मुकाबिल आईं। रजस खानी के बाद तलवार चली। शैबा के मुकाबिल हमजा थे, उतबा के मुकाबिल उबैदा थे, वलीद के मुकाबिल अली थे। सबसे पहले अली ने अपने मुकाबिल वलीद को कत्ल किया। उसके बाद जनाबे हमजा की तरफ बढ़े अली, और अभी हमजा शैबा से लड़ रहे थे कि मौला अली पहुंचे। ज़ाहिर के पैदल की लड़ाई थी, घोड़े नहीं थे बदर में, सब पैदल लड़ रहे थे। तो कहा चचा जैसे ही मैं कहूं कि सर हटाइए, आप सर हटा लीजिएगा। लड़ते लड़ते एक बार अली ने कहा चचा सर हटाइए। हमजा ने बस ऐसे किया था कि शैबा की गर्दन ऐसे गई, पता नहीं चला कि कहां गई। उतबा जख्मी कर चुका था जनाबे उबैदा को, और उनका एक पैर कटा हो गया था, खून बहुत बह रहा था। तो फौरन ही जनाबे हमजा ने कहा अली चलो हम दोनों उबैदा की मदद करते हैं। और फिर दोनों पहुंचे और उतबा को भी मौला अली ने कत्ल कर दिया। गोया तीनों सूरमा अली की तलवार से मारे गए। और फिर अली और जनाबे हमजा उबैदा को उठाकर खेमे में लाए, और उसी दिन उनकी शहादत हो गई रोज़े बद्र। लेकिन जब वो आए तो पहला जुमला ये कहा रसूलुल्लाह से मुखातिब होकर कि काश आज अबू तालिब होते तो देखते, जिन्होंने ये कहा था दावत जुलशीरा में कि मोहम्मद तुम्हारी हिफाजत में हम बनी हाशिम की लाशें इधर उधर पड़ी होंगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। बस ये कहा था कि उबैदा की शहादत हो गई। और वहीं बद्र के मैदान में जहां कब्रें हैं शुहदाए बद्र की, वहीं कब्र बनी। ये लड़ाई ऐसी थी कि इसका दाग अरब वालों के दिल से न उस वक्त गया था न आज गया। और 17 रमजान कौन नहीं जानता कि यौम बद्र है, सब उसे यौम फुरकान कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान टेलीविजनों ने बद्र की लड़ाई छुपाने के लिए दूसरी हस्तियों पे तकरीरें करवाई ताकि बद्र बयान ना हो। और ये ऐसा दाग था कि इसको यजीद ने दरबार में सरे हुसैन को देखकर कहा कि कहाँ हैं मेरे वो बुजुर्ग जो बद्र में मारे गए। वो होते तो देखते कि हमने उनका बदला ले लिया, मोहम्मद से बदला ले लिया। गोया हुसैन का सर मोहम्मद से बदला है, सरकार से बदला। तो ये लड़ाई ऐसी थी बद्र की कि आप ये समझ लीजिए कि कसमें खाई थी काफिरों ने कि बिस्तर पे नहीं सोएंगे, जमीन में सोएंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, और शोक मनाएंगे, गम मनाएंगे। उस वक्त तक शोक मनाएंगे अपने वो रसा का कि जब तक के
3 के सर ना काट लिए जाएं, ये कस्में खाई थी सबने आपस में। एक सरकार दो आलम का सर, एक हमजा का सर, एक अली का सर। और फिर तैयारियां की उन्होंने, और तैयारियां करके वो फिर मैदान ओहद में आए और बड़ी अक्सरियत के साथ आए। जब वो मुकाबिल आए तो जंग शुरू होने से पहले हुजूर ने सबको जमा किया, पूरे लश्कर इस्लाम को, असहाब को, और सबको समझाया कि देखो 3 तरफ तो पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, इस तरफ से तो दुश्मन आ नहीं सकता। एक जगह से 2 पहाड़ियों के दरमियान में एक रास्ता है जिसे कहते हैं दर्रा। 2 पहाड़ियों के दरमियानी रास्ते को कहते हैं दर्रा। यहां से दुश्मन आ सकता है, इसलिए हम तुम्हें ये बात समझा रहे हैं कि हम लश्कर के 2 हिस्से कर रहे हैं। आधा हिस्सा तो लड़ेगा मैदान जंग में, और आधा हिस्सा उस दर्रे के पास पहरा देगा ताकि दुश्मन उधर से ना आए। अगर उधर से दुश्मन आ गया तो तुम इधर से जंग कर रहे होगे और वो पुश से तुम्हारे ऊपर हमला करेगा और तुम फिर लड़ाई जीत नहीं पाओगे। अब अगले जुमले सरकार ने फरमाए, आंधी आए, तूफान आए, जलजला आए, कयामत आए, आफत आए, जगह ना छोड़ना। वो जगह ना छोड़ना। अब ये क्या है? ये है हुक्म रसूल। हुक्म रसूल, हुक्म अल्लाह, हुक्म रसूल, हुक्म अल्लाह। जगह ना छोड़ना, हटना नहीं वहां से। गोया मैदान जंग की जो भी लड़ाई की तैयारियां होती हैं, सरकार दो आलम ने तारीख में लिखवाया कि बगैर तलवार चलाए मोहम्मद ने किस तरह 87 गज़वात लड़वाए और किस तरह मैदान जितवाए हैं मुसलमानों से। गोया लड़ाई का हर तरीका, मैदान जंग का हर अंदाज सरकार के इल्म में है। वही तो हो रही है, जिब्रील तो बता रहे हैं, अल्लाह तो बता रहा है, लेकिन खानदानी तौर पर वो तरीक़ेकार जो लड़ने का बनी हाशिम में आ रहा था, वो सब का सब सरकार में मौजूद था। और बड़े बड़े अंग्रेजों ने लिखा कि चाहे सरकार दो आलम हो या अली, दुनिया की तमाम फौजों को भर्ती करते वक्त सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग होती है। वो ये लिखते हैं, ये कहां सारी जंगों की तरकीबें दोनों भाई ने सीखी थी। कौन है इनका उस्ताद? वो तो दुनियावी नुक्ते नजर से कह रहे हैं ना, वो तो रूहानी तो हम आप सोच रहे हैं ना कि अल्लाह जो चाहे वदियत कर दे। ये तो हमारा आपका अकीदा है ना, लेकिन दूर से दुनिया वाले खड़े सोच रहे हैं कि अली ने किससे सीखा तलवार चलाना। कोई तो उठ के मक्के में कहता अली को हमने सिखाया था। अरे बाहर वाले क्या सिखाएंगे, घर वाले ने किसी ने नहीं कहा। कम से कम अबू तालिब कहते कि बेटे को मैंने सिखाया। कोई चचा कहता। सभी जंगजू थे, सभी शजा थे, सभी बहादुर थे, हर हाशमी बहादुर था। लेकिन ये सीख कर, ट्रेनिंग लेकर ना, यही तो मौजूदा है जो दुनिया की समझ में नहीं आता कि कुछ बातें सिखाई जाती हैं
लेकिन इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं। ये खानदानी तौर पे शजा भी हैं, ये खानदानी तौर पर सखी भी हैं, ये खानदानी तौर पर आदिल भी हैं, ये खानदानी तौर पे आला शजरा भी रखते हैं, सयादतें भी रखते हैं, सादतें भी रखते हैं। हर बरतरी इनके लिए। इतने आला लोगों में एक अली थे। वो लोग जो बहस करते हैं कि अली अफजल हैं, एक नुक्ता अभी जहन में आ गया, मैं बता दूं कि अल्लाह ने अली नाम क्यों रखा। अली उसे कहते हैं जो सबसे अफजल हो, नाम ही ऐसा रख दिया। आला अली यानी आला, हर एक से आला अली अली। और फिर उसके बाद अपने नाम का ऐलान कर दिया, मैं अली हूं, मुझसे भी कोई आला है। यानी अल्लाह ये बताना चाह रहा है जैसा आला मैं हूं वैसा आला अली है। अब पैगंबरों को आप अल्लाह से बुलंद कर दीजिए तो मैं जानूं। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहा था पैगंबर ने? अपनी जगह से हटना नहीं। अब पैगंबर किसी को ये कह दे, 1,24,000 जितने भी पैगंबर गुजरे हैं, अगर किसी को कह दें यहां पे रुक जाओ तो वो रुक जाओ, और अगर अपनी मर्जी से हट गया तो ये कुरान ही तो बताएगा कि फिर होगा क्या। मैं क्यों बताऊं कि क्या होगा। अगर पैगंबर किसी को हुक्म दे दे कि यहां रुक जाओ तो रुक जाओ, और अगर हट गए तो फिर कुरान से पूछते हैं। जब हजरत सुलेमान का तख्त हवा पे उड़ता था तो तमाम परिंदे पर फैलाकर, पर से पर मिलाकर साया करते थे और साथ साथ उठते थे तख्त के। साया, साया के मानी मालूम, यानी धूप से बचाओ। अब जब तक ऊपर जाएगा तो धूप कितनी तेज होगी, लेकिन उन परिंदों ने तय कर लिया था कि नबी पर धूप न पड़े। अचानक नबी ने देखा हजरत सुलेमान ने कि धूप आई, एक जगह से धूप आई। उन्होंने सर उठाया और सर उठा के देखा सूरह नम्ल एक सूरा है और उसमें ये किस्सा बयान हुआ, और वो पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। और उसी सूरे में परिंदे का नाम भी आया, और नाम जो आया है उससे पता चला कि ये लफ्ज अरबी है, यानी इसका नाम अल्लाह ने कुरान में लिया है, तो फिर उसका यही नाम। अब जो सर उठाया तो देखा एक जगह से धूप आ रही है, एक परिंदा गायब है। कि ये कौन परिंदा अपनी जगह से हटा, ये धूप कैसे आई? तो सबने कहा कि हुदुद। अब हुदुद जो है कुरान में लफ्ज है हुदुद, हालांकि कुरानी लफ्ज है। लोगों को अपने बच्चों का नाम हुदूद रखना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं रखते कि पैगंबर से पूछे बगैर चला गया। चला गया तो अब आयत ये है कि हजरत सुलेमान ने कहा कि बगैर बताए ये गायब हो गया। अब ये आए तो सही,
यही लहजा है कुरान का। अब ये आए तो सही, हम इसकी गर्दन न काट दें, मिरमोड़ देंगे गर्दन। ये गया कैसे मुझसे पूछे बगैर, इसने जगह छोड़ी क्यों? पता चला नबी जहां जगह मुकर्रर कर दें, अगर कोई जगह छोड़ दे तो उसकी सजा है गर्दन। जनाब लड़ाई शुरू हुई ओहद की। जनाब हमजा ने हमला किया और बढ़ते चले गए, और अली एक तरफ लड़ रहे थे, हमजा दूसरी तरफ, और यहां तक के मैदान जंग अली और हमजा ने जीत लिया। लड़ाई जीत ली, काफिर भागा, और भागा तो सारा सामान छोड़ के भागा। जितने खैमे खरगे सब सामान जो कुछ था सब छोड़ के भागे। वो दर्रे पे जो खड़े थे उन्होंने वहां से देखा कि लड़ाई तो जीत ली गई, फतह हो गई लड़ाई, तो आपस में कहने लगे ये देखो लड़ाई खत्म हो गई, और जो लड़ रहे थे सारा माल लूटे ले रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ खड़े रह गए तो हमारे हिस्से का माल मिलेगा नहीं, चलो फिर हम भी लूटें। और सब दौड़े वहां से दर्रे को छोड़ के और आके माल लूटने लगे। खालिद बिन वलीद पहले से उधर मौजूद था, उसने देखा रास्ता खाली, अपना लश्कर लेके पीछे से आया। अब जो मार लगाई मुसलमानों की तो पिटना शुरू हो। और नतीजा क्या हुआ? काफिर जीत गए, मुसलमान हार गए। अच्छा हारे तो चलिए कि भाई हार ही जाते, ये चाहे बद्र हो या ओहद, ये तारीख में बयान की होगी मौरिख ने। ये दोनों लड़ाइयाँ और खंदक और खैबर, ये चार लड़ाइयाँ अल्लाह ने कुरान में खुद बयान की हैं। तारीख की कोई ज़रूरत नहीं, कुरान में चारों लड़ाइयाँ पढ़ लीजिए। और इसी तरह जैसे मैं सुना रहा हूँ इसी तरह कुरान में आपको मिलेगी। भाई हार जाते तो चलो ठीक था, जब हमला हुआ काफिरों का तो जितनी पहाड़ियां थीं सब पहाड़ियों पे चढ़ गए। और बाजों ने बयान दिया कि हम जब पहाड़ी पे चढ़े तो मुड़ के नहीं देखा, हम तो भागते चले गए और चोटी पे जाके पहाड़ी के खड़े हो। और सबने अपनी तारीख सुनाई है कि जब हम भागे वह से तो किसी ने कहा हम तो 2 दिन बाद आए, किसी ने कहा हम 3 दिन बाद वापस आए। पहाड़ी से उतर ही नहीं रहे थे, चढ़े हुए थे। और यहाँ मैदान में कुल 2 आदमी, एक रसूल अल्लाह और एक अली। और ऐसे में अली की तलवार टूट गई। जब तलवार तोड़ दी काफिरों ने तो अब अली के हाथ में तलवार भी नहीं। तो इसी जंग में जिब्रील अमी के हाथ अल्लाह ने जुल्फ़िकार भिजवाई, और इस कसीदे के साथ ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। तलवार जिब्रील ने रसूल अल्लाह को दी, रसूल अल्लाह ने अली को दी, अली ने तलवार चलाना शुरू की, रसूल अल्लाह की हिफाजत शुरू की, और बचा कर रसूल अल्लाह को एक जगह ले गए। एक गड्ढे में पानी था, वहाँ पर उतारा, पानी से रसूल अल्लाह का मुंह धुलाया, ज़ख्मों को साफ किया, ज़ख्मों में आपने पट्टियाँ बांधी मौला अली ने। लेकिन जब मैदान जंग का मुआयना किया गया तो पता चला कि जनाब हमजा शहीद कर दिए गए। जनाब हमजा शहीद हो चुके। रसूल अल्लाह ने फरमाया अली मुझे हमजा की लाश पे ले चलो, इसलिए कि हमजा सबके भागने के बाद अकेले लड़ रहे थे। और हिंदा का एक गुलाम था, उसका नाम था वहशी, और वो नेज़ा चलाने का माहिर था। उसने दूर से पूरा नेज़ा निशाना लेके
जनाब हमजा के सीने पर मारा और वो नेज़ा जनाब हमजा के सीने से पार हो गया और आप शहीद हो गए। और उसके बाद हिंदे जिगर खारा इसलिए कहते हैं उसको कि जब उसको इत्तला दी वहशी ने, जो उसका गुलाम था, कि हमने हमजा को मार दिया, तो उसने अपने शौहर का खंजर लिया। खंजर लेकर हमजा की लाश के पास आई और दो जानू होकर बैठी और हमजा से बातें शुरू की और कहा, हमजा, तुमने हमारे बाप और चचा को मारा था, अब हम तुम्हारा जिगर चबाएंगे। और खंजर लेकर सीने को चाक किया, जनाब हमजा के सीने को चाक किया अपने हाथ से और फिर कलेजा निकाला और दिल निकाला और उसके बाद उसको चबाना शुरू किया। तो रसूलुल्लाह ने पूछा था, या अली, वो जिगर चबा तो नहीं गई? तो मौला अली ने फरमाया, वो चबा नहीं सकी, इसलिए कि उसके मुंह में पत्थर का हो गया, पत्थर का हो गया। उसके खून में, उसके जिस्म में हमजा का पाकीज़ा लहू शामिल नहीं हो सकता। जब से उसको दुनिया कहने लगी हिंदे जिगर खारा, फतेह मक्का में सबने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब आए, औरतें भी आईं, मर्द, और ये वहशी भी आया। और जैसे ही आया तो जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, ये कौन है? लोगों ने कहा, यही तो हमजा का कातिल है। कब बैत कर और मेरे सामने से हट जा, और जब तक मैं हयात हूं मेरे सामने ना आ, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। अब इससे अंदाजा कीजिए कि कातिल हमजा से रसूलुल्लाह को कितनी नफरत थी। कलमा पढ़ लिया, रसूल का ही तो कलमा पढ़ा है, लेकिन हमजा का कातिल है। कलमा पढ़कर भी रसूलुल्लाह की नजर में वो कातिल है। गोया रसूलुल्लाह ने माफ नहीं किया, उसको माफ नहीं किया। अब इससे अंदाजा कीजिए कि हमजा की शहादत रसूलुल्लाह के लिए क्या थी। और देखते चले जाइए कि रसूलुल्लाह के लिए हमजा की ताकत क्या थी और हमजा की हस्ती क्या थी। शोर हुआ मैदान जंग में, ये शोर पहले से काफिरों ने मचा दिया कि मोहम्मद कत्ल हो गए, मोहम्मद कत्ल हो गए। जब भागे हुए लोग वापस आए तो रसूलुल्लाह ने पूछा, तुम मैदान जंग से क्यों भागे? एक आवाज आई थी कि मोहम्मद कत्ल हो गए इसलिए हम भाग गए। कब वो आवाज किसकी थी? कहा हम तो समझे जिब्रील की थी। आपने फरमाया, वो शैतान की आवाज जिसने तुम्हें भागने पे मजबूर कर दिया, वो शैतान की आवाज पे तुम भाग गए। शैतान पुकारा था। और गए कहाँ तुम? कहा हम लोग पहाड़ी पे चढ़ गए। कहा अच्छा, वहीं चढ़े थे जहां तुम्हारा भाई कनान नूह का नाफरमान बेटा चढ़ा था। ये सारी गुफ्तगू है उहद के बाद रसूलुल्लाह से मुसलमानों की जो कलमा गो हैं। कुरान है और हदीस है। एक चीज़ याद रखिए, और ऐसे तो मेरी हर चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, लेकिन जब ताकीद कर दूं तो ज़रूर याद रखा कीजिए कि ऐसी चीज़ें आपको दलाइल और ऐसे जुमले ढूंढेंगे तो बरसों नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा कि कलमा पढ़ने के बावजूद अगर रसूलुल्लाह किसी मुसलमान से नाराज हो जाए तो उसका कलमा काम नहीं आएगा। अब दूसरा जुमला याद रखिए,
जो लोग ये ऐलान कर रहे हैं कि किसी को बुरा ना कहा जाए, तो हम भी इसी के फेवर में हैं कि किसी को बुरा ना कहा जाए। लेकिन जो आइम्मा ने फरमाया है वो जुमला सुन लो, इसलिए कि किसी को बुरा भला कहना इस्लाम का तरीक़ाकार नहीं है। लेकिन जुमला आइम्मा ने ये दिया कि जो हक़ाइक़ हैं वो तो बयान होंगे। बुरा कहो या भला कहो, रसूल को छोड़ के भागे तो इसे कहते हैं हक़ाइक़। ये हक़ाइक़ है, और हक़ाइक़ का मतलब है छुपाना नहीं है, सब कलमा गो को कहना है, हक़ाइक़ को कहना। अब कोई हक़ाइक़ छुपाए ले रहा है तो वो तो गुनाहगार हो रहा है। हक़ाइक़ नहीं छुपाने, हक़ाइक़ कहने हैं आपको। तमाम अंबिया के हक़ाइक़ कहने, रसूलुल्लाह के हक़ाइक़ कहने। हक़ाइक़ के मतलब मालूम है आप? वो आप अपने लिए मांगते हैं। आप कहते हैं हमारे हुकूक हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे हुकूक हैं, तो आप अपने हुकूक को मनवा रहे हैं, और जो रसूल अल्लाह के हुकूक हैं वो कहने को तैयार। इसी को हक़ाइक़ कहते हैं। जो अली के हुकूक हैं वो बयान होंगे। हुकूक नहीं छुपाए जा सकते, और जो चाहे छुपा लीजिए आप। और देखिए हर चीज छुपती भी तो नहीं है, कम से कम जो अल्लाह और रसूल से मुताल्लिक चीजें हैं वो कैसे छुप जाएंगी। बस तो जनाब तकरीर खत्म हो गई, और यहीं तक रहमत देनी थी। कल का मौजू ही तब्दील हो जाएगा, आज मौजू कामिल कर रहा हूँ। काली मुझे चचा की लाश पे पहुंचा दो, मुझे चचा की लाश पे पहुंचा। अली रसूलुल्लाह को लेकर हमजा की लाश पर आए। दुनिया में किसी लाश के साथ ऐसा नहीं हुआ जो हमजा की लाश के साथ। तमाम चेहरे के आज़ा खंजर से हिंदा ने काटे थे, और काट के उसका जेवर बना के गले में पहना था। जब्त नहीं कर सके रसूलुल्लाह लाशे हमजा को देखकर। बस यूं समझ लीजिए कि जब अब बात जज़ाकल्लाह। ऐसा करो अली, हमजा की लाश को ढक दो, ताकि बहन न देखने पाए कि भाई के लाशे की हालत क्या। एक चादर मंगाई गई, चूंकि हमजा कामत में
तवील थे। जब वो चादर डाली गई तो अगर पैर की तरफ से डालते थे तो सर खुल जाता था, और अगर सर की तरफ से ढकते थे तो पैर खुल जाते। तो रसूलुल्लाह ने कहा, या अली, चादर उड़ा दो और जो हिस्सा खुला हुआ है घास तोड़कर लाओ और उससे ढक दो, ताकि कोई हिस्सा हमजा के जिस्म का बहन देखने ना पाए। अल्लाह। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब जनाब सफिया मैदान जंग में आई होंगी और भाई के लाशे के पास आई तो चाहने वाली बहन का क्या आलम हो। अपनी निगरानी में कब्र बनवाई। वाहिद शहीद है दुनिया का जनाब हमजा, जिन पर 70 बार रसूलुल्लाह ने नमाज जनाजा पढ़ी। 70 नमाजें जनाजे की हुई हैं जनाब हमजा की। क्या मर्तबा है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने कहा कि सलमान, मिक़दाद, अम्मार, हमजा, जाफर, अली, ये वो हस्तियां हैं जन्नत जिनकी मुश्ताक है। जन्नत जिनकी मुश्ताक है, उसमें से एक हमजा भी उलुल अज़्म शहीद हैं। जब तक हुसैन शहीद नहीं हुए, हमजा को इस वक्त कहते थे सैयदुश शुहदा, शहीदों का सरदार। फिर यह खिताब हुसैन का हो गया सैयदुश शुहदा। वो अपने दौर के शहीदों के सरदार थे, हुसैन कायनात के शहीदों के सरदार। और बस ये आखिरी जुमले सुन लीजिए, जिसे कहते हैं सुन्नत पैगंबर। यानी लोग कहते हैं गमे हुसैन सुन्नत में दिखाओ, हुसैन पे रोना सुन्नत यानी अमल पैगंबर में दिखाओ। शिया सुन्नी सब ने लिखा, सित्ता, बुखारी, मुस्लिम, सब में यह है जो मैं पढ़ रहा हूँ आखिर में। और इसे याद रखिए कि जब मदीने में रसूलुल्लाह दाखिल हुए तो पता चला बहुत अंसार मारे गए, शहीद हुए। तो जिस तरफ से गुजरते थे हर घर से रोने की आवाज़ औरतों की आती थी। जब अपने घर पहुंचे तो बैठ के रोने लगे और कहा, जिस घर के सामने से गुजरा सब रोने की आवाज़ों से घर रोशन थे, सब अपने अपने वो रसा का मातम कर रहे थे। हाय, जनाब हमजा के जितने बेटे हुए सब मर गए, मक्के में ही इंतकाल कर। एक बेटी थी, वो भी मक्के में थी, मदीने में नहीं थी जब जनाब हमजा की शहादत हुई। उमामा नाम था उनका, वो मक्के में थी। 3 हिजरी में वहद हुई है। वो होती तो शायद हमजा के घर से भी रोने की आवाज़ आती। बेटी तो रोती है बाप को, बेटी तो रोती है बाप को। तो रो के कहने लगे, रसूलल्लाह, हाय, हर शहीद पे रोने वाले रो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो मेरे चचा को रोए, जो मेरे चचा हमजा का मातम करे। ये खबर तमाम अंसार की औरतों को पता चली और उन्होंने बुरके ओढ़े और ओढ़कर सब हमजा के घर की तरफ चली। और सबसे पहले जनाब सैयदा जनाब हमजा के घर पहुंची और घर में कदम रखते ही पुकार के रो के कहा, चचा
जहरा रोएगी आपको। बस ये कहना था बीबी का कि सारी अंसार औरतों ने जनाब हमजा का मातम शुरू किया। ये है सुन्नत नबी कि हमजा का मातम रसूलुल्लाह के सामने हुआ। यही मातम की दलील है, यही गिरिया की दलील है, यही शहीद पर गिरिया की दलील है। जो कहते हैं कि हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, शहीद जिंदा उसका मातम नहीं करते। हमजा भी तो शहीद थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने मातम करवाया। अब जब गिरिया बुलंद हुआ हाय हमजा का, तो रसूलुल्लाह ने कहा ये इतनी गिरिया की आवाजें और इतना मातम कहाँ हो रहा है? कहा चूंकि आपने ख्वाहिश की थी तो सब ने कहा अब हम अपने वारिसों को नहीं रोएंगे, अब हम हमजा का मातम करेंगे। तो सब हमजा के घर आ गए हैं और बाहर मर्द मातम कर रहे हैं, अंदर औरतें मातम कर रहे हैं। तो आपने एक हदीस दी जो कि तमाम हदीस की किताबों में है। आपने फरमाया कि हमजा जैसे शहीद पर इसी तरह मातम करना चाहिए। यही दलील है कि हमजा जैसे शहीद यानी हुसैन पर मातम का हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया कि जो हमजा जैसा शहीद हो उस पर मातम होगा। ये हदीस हो गई और यही दलील है। और फिर उसके बाद अंसार ने कसम खाई कि हम नस्लों में जहाँ तक नस्लें जाएंगी हम ये वसीयत करेंगे कि जब कोई मर जाए और उसका फातिहा हो तो पहले हमजा का फातिहा दिला लेना, फिर उसके बाद अपने मुर्दे का फातिहा दिलाना। इसीलिए हमारे यहाँ शब बारात में, जिसे आप शब बारात कहते हैं, जब फातिहा शुरू होते हैं मुर्दों पर तो पहला फातिहा जो होता है वो जनाबे हमजा का होता है। और अंसार तो रोते भी हैं, पहले हमजा को रोते हैं और फिर उसके बाद अपने किसी अजीज़ को रोते हैं। ये आदाब, ये तहजीबें, गिरिया और मजलिस की तहजीबें इस तरह रसूल के घराने से निकली। अब सामने क्या रह गया? जैसी कामत हमजा की थी, और बद्र की लड़ाई में तो लोग कह रहे थे कि दूर से हमजा नजर आ रहे थे, इसलिए कि आपने अपने सर पर जो अमामा बांधा था उसमें शुतुरमुर्ग की का एक पर लगाया था। यानी इस शानदार तरीके से लड़ने गए, गोया दूल्हा लगते थे हमजा जब मैदान जंग में आए। तो यही वजह है कि जो कामत हमजा को मिली थी वही कामत अली अकबर को भी मिली थी। और इसीलिए हुसैन ने अली अकबर को दूल्हा की तरह सजाया। दो जुमले सुन लीजिए, तफसील में तो जा नहीं सकता। जब अली अकबर ने कहा कि बाबा मुझे इजाज़त मैदान जंग की दे दीजिए, तो कहा अली अकबर इजाज़त तो मैं दे दूं, लेकिन मैं इजाज़त देने वाला कौन हूं? जिस फूफी ने पाला है इतने रियाजत से, परवान चढ़ाया है, उसका भी तो हक है। हाँ, अगर ज़ैनब इजाजत दे दें तो चले जाओ। तो हजरत अली अकबर चुप हो गए और उसके बाद सर उठाकर कहा बाबा ये मरहला है तो मुश्किल, फूफी अम्मा तो जाने नहीं देंगी मरने के लिए, तो आप मदद कीजिए, आप चल के फूफी अम्मा से इजाज़त दिला दीजिए। अली अकबर इम्तिहान में डाल दिया ना अपने बाबा को, चलो हम इजाज़त दिलाएंगे। जिस आगोश में हम पले हैं उसी आगोश में ज़ैनब भी पली हैं।
मेरी बात को ज़ैनब कभी टाल नहीं सकती। अली अकबर का हाथ थामा, खैमे में आए, पर्दा उलटकर हजरत ज़ैनब ने बाप बेटों को दोनों को साथ आते देखा तो इमाम हुसैन से मुखातिब नहीं हुई बल्कि हजरत ज़ैनब अली अकबर से मुखातिब हुई और कहा, अली अकबर हम तुम्हारा इरादा समझ गए, सिफारिश में बाप को लेकर आए हो। हुसैन आगे बढ़े और कहा, ज़ैनब हमें मालूम है कि ये तुम्हारी रियाजत है, ये तुम्हारा लगाया हुआ बाग है, ये तुम्हारा लगाया हुआ पौधा है। तुमने बड़े अरमानों से अली अकबर को पाला है, लेकिन नाना के दीन पर वक्त भी तो पड़ा है। ये बताओ ज़ैनब, आज तुम्हें ये पाला अली अकबर बहुत ज्यादा अजीज है या नाना का दीन? का भैया मैं नाना के दीन से अली अकबर को अजीज नहीं करूंगा। रोए खिजा में वो जो हंसा हो बहार में, जब अली अकबर पर बहार आई थी तो ज़ैनब ने कौन सी खुशी मनाई थी। आज नाना के दीन पे वक्त पर जाओ अली अकबर, खुदा हाफिज, फूफी तुम्हें रुखसत करती है। एक बार अली अकबर मुड़े और खेमे से बाहर आए, हुसैन साथ साथ आए। का ये मरहला तय हो गया बाबा आपकी वजह से? फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी तो हुसैन ने कहा, अली अकबर अभी तो फूफी ने इजाजत दी, वो मां जिसके तुम कलेजे हो वो भी तो सर झुकाए खेमे में है, उसका भी तो हक है। अली अकबर कहने लगे, बाबा फिर चलिए, अम्मा से भी इजाजत दिला दीजिए। का नहीं अली अकबर, लैला गैर घराने की बेटी है, ज़ैनब साहिब इस्मत की गोद की पली है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं मां से जाकर ये कहूं कि बेटे को मरने दो? नहीं अली अकबर, ये तो तुम्हारा इम्तिहान है, वो मेरा इम्तिहान था, ये मेरा इम्तिहान है। बस ये सुनना था कि एक बार अली अकबर मुड़े, खैमे का पर्दा हटाया, खैमे में आए, उस हुजरे में आए। जब आप ज़ियारत करें खैमे गाह में, अभी तो खैमे गाह चारों तरफ से बंद है और तामीर हो रही है, उसमें एक खैमा जनाब उम्मे लैला का खैमा कहलाता है, एक जनाब सैयद सज्जाद का, एक हजरत ज़ैनब का। जब खैमे गाह हो सकता है खुल गई हो, मेरे इल्म में नहीं, लेकिन एक खैमा जब मैंने ज़ियारत की थी तो वो जनाब उम्मे लैला का कहलाता था। उसी खैमे में अली अकबर दाखिल हुए, लेकिन देखा कि उम्मे लैला ज़मीन पे बैठी, फर्श खाक पे बैठी, जानू पे सर है, बाल बिखरे हुए, आंख में आंसू और खामोश। जाते ही अली अकबर ने अपना सर जनाब उम्मे लैला के पाँव पे रख दिया। उम्मे लैला ने सर उठाया, सीने से लगाया, का मेरे लाल कल रात के गए अब खैमे में आए। माँ तो चेहरा देखने को तरस गई। अली अकबर ये तो बताओ ऐन दोपहर में कैसे आए? माँ कैसे याद आ गई? का सिर्फ एक बात पूछने आया हूँ, महशर के मैदान में मेरी दादी फातिमा जहरा की सवारी आएगी और जब वो आएंगी तो उनके गोद में मेरे बाबा हुसैन का सर होगा। मैंने ये हदीस सुनी है बाबा से। ये बताइए उस वक्त करबला की बीबियां आएंगी जनाबे फातिमा के पास और हर एक ये कहेगी कि हमने आपके बेटे हुसैन पर से अपना बेटा कुर्बान किया। ज़ौजाए मुस्लिम कहेंगी मैंने अपने 4 बेटे कुर्बान किए। फूफी अम्मा कहेंगी मैंने अपने 2 बेटे कुर्बान किए। उम्मे फरवा कहेंगी मैंने अपना बेटा कासिम कुर्बान किया। बस अम्मा ये बता दीजिए कि आप मेरी दादी से महशर के दिन क्या कहेंगी? बस एक बार गौर से अली अकबर का चेहरा देखा और देख कर कहा, अली अकबर मैं तेरी दादी से शर्मिंदा नहीं होंगी। मैं सबसे आगे बढ़कर कहूंगी कि मैंने अपना 18 साल वाला लाल आपके बेटे पे जाओ अली अकबर, खुदा हाफिज।
बस 2 जुमले रह गए और तकरीर खत्म। बाद मजलिस, चूंकि आप इतना गिरिया भी फरमा रहे हैं, असद आगा साहब नोहा पेश करेंगे हजरत अली अकबर के हाल का। 2 जुमले सुन लीजिए। अली अकबर का चेहरा सुर्ख था। फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी, माँ ने इजाजत दे दी। अब मेरा वो जुमला याद है ना, दूल्हा का लफ्ज याद है ना। एक बार अली अकबर ने कहा, बाबा अब तो जाने दीजिए, मुझे घोड़े पे सवार करा दीजिए। इसलिए कि फूफी अम्मा से भी इजाजत मिल गई और अम्मा से भी इजाजत मिल गई। एक बार हुसैन के आंसू टपके, का फूफी ने इजाजत दी है ना, अभी माँ ने इजाजत दी है। अरे अभी बाप ने कहा रुखसत किया। ये कहकर हाथ थाम कर एक खाली खैमे में गए, अपने हाथ से एक संदूक खोला, उसमें से एक अमामा निकाला, निकाल के अली अकबर के सर पे रखा, शमले लटकाए। अली अकबर जरा आगे बढ़ो, अली अकबर जरा पीछे हटो। का जब मेराज में रसूल गए थे तो यही अमामा पहने थे। अली अकबर, ये अमामा मैंने रखा हुआ था कि जिस दिन तुम्हें दूल्हा बनाऊंगा तो उस दिन ये शमले लटका के सेहरा पर। अली अकबर, मैंने तुम्हें दूल्हा बना दिया, जाओ, खुदा हाफिज अली अकबर।